हेलो गाइस, आई एम साक्षी। मैं आज आप लोग को इस वीडियो में यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड से रिलेटेड बहुत से ऐसी जानकारी दूंगी जो अक्सर यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट या लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं बल्कि नॉलेज के पर्पज़ से देख रहे होंगे। तो जो नॉलेज के पर्पज़ से देख रहे हैं उनके अंदर यूनिवर्स को जानने के कोई ना कुछ जिज्ञासा जरूर होंगे। और चलिए, तो मैं उस जिज्ञासा को और बढ़ा कर उसका अंत भी करूँ, क्योंकि मैं आज आप लोग को इस वीडियो में यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत सी जानकारी दूंगी। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी क्या है? जब आप सुबह उठते हैं, बाहर जाते हैं, तो अक्सर आप आसमान को देखते होंगे, तो शायद आपके मन में लगता हो कि हाँ, कि यही गैलेक्सी है। बट गैलेक्सी नहीं है, गैलेक्सी का एक भाग है। तो गैलेक्सी इज ग्रुप ऑफ माइरियन स्टार। गैलेक्सी असंख्य तारों का समूह है और इस तारे के साथ साथ इसमें उल्का पिंड, धूमकेतु, एस्ट्रॉइड्स एक्सेट्रा चीज भी पाए जाते हैं। जो हमारा गैलेक्सी है उसका शेप स्पाइरल है और बीच में एक सेंटर है और साइड से कर्व साइड्स निकला हुआ है, जैसा कि आप लोग वीडियो के फर्स्ट स्लाइड में देखे थे। और इसी एंड देयर अ लॉट ऑफ सोलर सिस्टम इन दिस गैलेक्सी। इस सोलर गैलेक्सी में बहुत से सोलर सिस्टम है। अबाउट गैलेक्सी, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी के ओरियन सिग्नेस वोवेल में है। और जो सोलर सिस्टम हमारा गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसे हम मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। और इस गैलेक्सी में बहुत से ब्लैक होल्स भी है जो तारों के अंतिम या बोल सकते तारों के मरने से बने हैं। यूनिवर्स ओवरव्यू, तो जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है वो यूनिवर्स में स्थित है। आप लोग सब जानते होंगे जैसा कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है। तो वैसे ही हमारा जो गैलेक्सी है वो यूनिवर्स में स्थित है। और आवर यूनिवर्स ऑल्सो फाइंड एस्ट्रोनॉइड बॉडीज एंड मैनी एनर्जी कंटेनिंग सब्सटेंसेस। हमारे जो यूनिवर्स है उसमें बहुत से उल्काए पिंड के साथ साथ बहुत ऐसे एनर्जी है जिसके वजह से, जैसे आप लोग ब्लैक होल के बारे में सुने होंगे कि जब भी उसमें जरा सा भी लाइट जाता है वो उसे बहुत अंदर टीन लेता है, जिससे उसको वहाँ से बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस आर लार्जेस्ट इन आवर यूनिवर्स। जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत लार्जेस्ट मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलती हूँ। अबाउट यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में। तो आप लोग जैसे जानते होंगे कि कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसके पीछे एक्साइटिंग स्टोरीज ज़रूर होती है। तो बस वैसे ही यूनिवर्स के बनने के पीछे भी बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरीज है जो कहीं ना कहीं सच भी है। तो आप लोग द बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुने होंगे, जिसे वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ है। और पता ही नहीं बल्कि इसको प्रूव भी किया है। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलती हूँ। द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉर्ज लेमेंटियर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी काम या कोई भी चीज़ हम करते हैं तो अकेले नहीं करते, उसके साथ बहुत से लोग मिलके करते हैं। लेकिन उस ग्रुप का जो नेतृत्व, जो लीडर होता है, वही उसी का नाम ज़्यादा होता है। तो उसी तरह जो बिग बैंग थ्योरी है वैसे भी बहुत से साइंटिस्ट लोग मिलकर इस पर सर्च किए, पर जो साइंटिस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे उनका नाम जॉर्ज लेमेंटियर था। तो जॉर्ज लेमेंटियर जो थे ये द बिग बैंग थ्योरी दिए हैं। उनके अनुसार हमारा जो आज यूनिवर्स बना है वो आज से 13.7 बिलियन ईयर्स एगो बना है। तो जो एक हमारा आइसोलेटेड एटम्स था, एक एकाकी परमाणु, जब उसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, परमाणु विस्फोट हुआ, विखंडन हुआ, तो उससे हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ होगा। तो
खैर इसको प्रूव भी किया गया है। और जो ये इवेंट यानी जो घटना घटी थी वो आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स एगो घटी थी। चलिए तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलती हूँ। आवर सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल। एज वी नो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग पृथ्वी में यानी अर्थ पे रहते हैं जो कि एक प्लैनेट है, वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम के अंतर्गत बहुत से प्लैनेट आते हैं और उस प्लैनेट के साथ साथ इसमें स्टार्स है, एस्ट्रॉइड्स वगैरह भी है और वो सब मिला के एक सोलर सिस्टम का निर्माण होता है या बनता है और वो सारे सोलर सिस्टम को मिला के एक गैलेक्सी का निर्माण होता है। प्लैनेट ओवरव्यू, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बताया कि कोई भी मतलब कि जैसे सोलर सिस्टम में बहुत से प्लैनेट है तो उस प्लैनेट के बारे में मैं एक एक करके आप लोग को डीपली बताऊंगी ताकि आप लोग इसके बारे में जो नॉलेज है और ज़्यादा बढ़ सके। तो मैनी प्लैनेट आर प्रेजेंट आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में मैनी प्लैनेट्स यानी कि लगभग 8 ग्रह पाए जाते हैं। एक प्लूटो भी था लेकिन उसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है 2005 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बैठक में, क्योंकि कोई भी ग्रह तभी बनता है जब सूर्य का परिक्रमा नियमित रूप से लगाए, लेकिन जो प्लूटो था वो सूर्य का परिक्रमा नियमित रूप से नहीं लगाता था, इसके वजह से उसे ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। तो चलिए द मर्क्यूरी मतलब बुध ग्रह जो कि पूरा सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे नज़दीकी ग्रह है सन के। तो ये सन का एक परिक्रमा करने में 88 डेज का समय लेता है। इसके कोई सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं कि आज से लगभग 41,000 साल पहले इसके सैटेलाइट हुआ करते थे, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण कम है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से इसका जो सैटेलाइट था वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से खींच लिया गया और वो जल चुका है आज, इसलिए इसका कोई सैटेलाइट नहीं है वर्तमान में। सेकेंड प्लैनेट, दूसरा जो ग्रह है वो वीनस, जिसे हम शुक्र ग्रह भी कहते हैं। इसे हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही शाइनिंग प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, क्योंकि सबसे ज़्यादा चमक इसी प्लैनेट में है। ये सूर्य का एक परिक्रमा करने में 224.7 दिनों का समय लेता है और इसके भी कोई सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि ये भी सूर्य से काफ़ी नज़दीक है, इसके वजह से इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है वर्तमान में। नेक्स्ट थर्ड प्लैनेट, तीसरा ग्रह। तो तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी, हमारा प्यारा पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं, हम निवास करते हैं। तो इसे हम ब्लू नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लाइफ इज पॉसिबल इन दिस प्लैनेट, क्योंकि हमारा जीवन इस प्लैनेट में पॉसिबल है एंड ऑल टाइप्स ऑफ कंडीशन आर फाउंड इन दिस प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। और प्रत्येक ऐसी स्थिति इस प्लैनेट में पाई जाती है जिससे लाइफ हमारा पॉसिबल हो सका है। ये सूर्य का एक परिक्रमा करने में 367 डे का समय लगाते हैं एंड इसके एक प्लैनेट है जिनका नाम मून है, यानी चंद्रमा। फोर्थ प्लैनेट, तो चलिए मैं फोर्थ प्लैनेट के बारे में बताती हूँ। द मार्स, फोर्थ प्लैनेट में मार्स है। मार्स यानी कि मंगल ग्रह, इसको हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें इनफ आयरन ऑक्साइड फाउंड इन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट में बहुत से आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं और ये सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में 1 साल 322 दिनों का समय लेता है और इसके 2 सैटेलाइट है जिसको हम उपग्रह बोलते हैं। इसका नाम है फोबस एंड टाइजम। फिफ्थ प्लैनेट, 5वां उपग्रह न जुपिटर। बृहस्पति के बारे में आप लोग सुने ही होंगे कि ये पूरा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह में है। इसे इट इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में 11 साल 317 दिनों का समय लेता है और इसके लगभग वर्तमान में 79 सैटेलाइट यानी उपग्रह है, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह इसमें माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सोचते होंगे कि किसी